दानिश है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। वेलकम टू क्लास 5। क्लास 5 में आप लोग आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पिछले साल काफ़ी मेहनत की आपने, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की और क्लास 5 में आ गए हैं आप लोग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस साल भी इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करके अगली क्लास में जाएंगे। तो मैथ्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आपके कोर्स के बारे में कुछ बता दूं। आप लोगों ने जब स्कूल से कोर्स लिया होगा तो उसमें आपको एक मैथ की कॉपी और एक मैथ की बुक मिली होगी। आप लोगों ने जरूर देखी होगी। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सो दैट्स योर मैथ्स काउंटडाउन, ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 5 3rd एडिशन। दैट्स योर मैथ्स बुक। ये आपकी मैथ्स की बुक है। काफी इंटरेस्टिंग बुक है। उम्मीद है आप लोगों को इसे पढ़ने में मजा आएगा। अब आपको इसकी कॉपी दिखा देता हूं। दैट्स योर मैथ्स कॉपी। इस तरह की आपकी मैथ्स की कॉपी होगी। बॉक्सेस बने होंगे अंदर, स्क्वायर बॉक्सेस। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें, स्क्वायर बॉक्सेस बने होंगे। ये आपकी मैथ की कॉपी है। इस पर आप लोग मैथ का अपना काम करेंगे। अब काम करेंगे किस तरह वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग इस पर जो पेंसिल्स यूज करेंगे वो आपको बता देता हूं। आप लोग यूज करेंगे ब्लू कलर एंड पेंसिल। सिर्फ ये दो चीजें, ब्लू कलर एंड पेंसिल। जो आपकी हेडिंग्स होंगी वो ब्लू कलर से आएंगी और जो आप नीचे सॉल्यूशंस करेंगे वो किससे करेंगे? पेंसिल से करेंगे। बताता हूं। आप लोग सबसे पहले तो अपनी ये बात देख लें कि आप जो कॉपी जब लेंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि कॉपी पे आप लोग नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग किस तरह करेंगे? सबसे जो पहला पेज होगा उसके यहाँ कॉर्नर पर ऊपर आप लोग हेड नंबर दे देंगे 1। उसी तरह नेक्स्ट पेज, इस पेज को छोड़कर इस पेज पर स्किप करना आप लोगों ने। यहाँ पर हेडिंग देंगे आप लोग पेज नंबर 2। फिर वैसे ही आप लोगों ने पेज छोड़ के, ये पेज छोड़ के इस पेज पर आ रहे हैं यहाँ पर 3 और इसी तरह 4 5 एंड सो ऑन। आप लोगों ने पूरी कॉपी पे इस तरह नंबरिंग कर लेनी। अब मैं आपको इसके इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। इंडेक्स किस तरह मेंटेन करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक एस नंबर का कॉलम है पूरा। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नंबर। जैसे आप लोगों ने पहला काम किया उसका नंबर 1, दूसरा काम किया उसका नंबर 2, इस तरह 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप लोग इस तरह नंबरिंग देंगे जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे। उसके बाद आ जाती है डेट। तो जिस डेट को आप जो काम करेंगे वो यहाँ मेंशन करेंगे, डेट। उस डेट के बाद आप लोगों के पास यहाँ पर एक टॉपिक का कॉलम। अब टॉपिक के कॉलम में आप लोग जो काम करेंगे, जिस टॉपिक का काम करेंगे वो लिखेंगे। जैसे आप लोगों ने टॉपिक 1 किया और उसके एक्सरसाइज के ये सवाल किया, आप लोग एक्सरसाइज नंबर और सवाल लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे पेज नंबर। अब पेज नंबर कौन सा लिखेंगे? वही जो आप लोगों ने कॉपी पे ऊपर लिखा है। क्लियर? वही पेज नंबर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टॉपिक के साथ। अब जब आप लोग स्कूल से अपना वर्क लेकर जाएंगे तो आप लोगों को उसमें कुछ टैगिंग्स मिलेंगी कॉपी में पेस्ट करने की। मैं आपको उस टैगिंग्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी टैगिंग होगी मिड टर्म 2020 एंड 21, जो आप लोग फर्स्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। देखिए इंडेक्स के बाद ये फर्स्ट पेज आ रहा है। आप इस पर अपने मिड टर्म की टैगिंग पेस्ट करेंगे। अब मिड टर्म के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे अपनी मिड टर्म आउटलाइन की टैगिंग पेस्ट। इसमें वो चैप्टर्स हैं जो आपके मिड टर्म में आएंगे। क्लियर? और मिड टर्म की टैगिंग के बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग पहले टॉपिक की टैगिंग पेस्ट करेंगे जो आप लोगों को दी होगी। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो इस तरह आप लोग अपनी कॉपी का काम करेंगे, कॉपी मेंटेन करेंगे। तो हम आप आज के पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है आप लोगों का वो बता देता हूँ लिखकर पहले। रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑपरेशंस कौन से? बेटा ये वो ऑपरेशंस नहीं है जो आप हॉस्पिटल में देखते हैं, जो डॉक्टर कटिंग करके किडनी विडनी निकाल के करते हैं। वो ऑपरेशंस नहीं है, ये मैथ्स के ऑपरेशंस है। तो काफी इजी आप लोगों ने पढ़े होंगे। जब मैं लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा मैं किन ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ।
तो हम इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 4 ऑपरेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जरा दिमाग लगाकर सोचें कि ऑपरेशंस कौन से हैं वो। तो जब मैं लिखूंगा देखिएगा आपको आंसर मैच होता है या नहीं। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। याद आया? एडिशन यानी सम करना, प्लस करना, ऐड करना, दो चीजों को जमा करना। सही है? तो एडिशन बोलते हैं उसको। इसका साइन कुछ इस तरह होता है, देखा होगा आप लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, पढ़ के आए ये। दैट्स द एडिशन। सेकेंड वन इज, सबको आंसर पता होगा मुझे उम्मीद है, सब्ट्रैक्शन। इसे आप इस तरह शो करते हैं। थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। जिसे आप इस तरह क्रॉस के साथ शो करते हैं। सही है? फोर्थ वन इज डिवीजन। क्लियर? तो ये आपको आपके 4 ऑपरेशंस हैं। सब भी पिछले क्लास में आप लोग ये पढ़ के आ चुके हैं। तो ये अब आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं दोबारा से ये पढ़ेंगे क्योंकि पिछले क्लास से इन ऑपरेशंस का लेवल थोड़ा हाई है, थोड़ा अप है, लेकिन है वही चीज बिल्कुल। तो रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब है? रिकॉल बोलते हैं रिवाइज करना। मतलब एक ये आपकी रिवीजन टाइप है कि जो आप ऑपरेशंस पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं उनकी रिवीजन हो जाए। क्लियर? रिकॉल ऑफ ऑपरेशंस, जो ये 4 ऑपरेशंस हैं, इनकी रिवीजन है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले ऑपरेशन एडिशन से। हाँ भाई, तो एडिशन तो सबको आती होगी उम्मीद है मुझे। कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ताकि आपको दोबारा याद आ जाए, रिवाइज हो जाएंगे एडिशन। सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ 24 और 10 की। इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ 2 4 5 1 4 9। इनके दरमियान क्या ऑपरेशन होगा? एडिशन का। एडिशन या प्लस करना या जमा करना उर्दू में बोलते हैं जिसे, या ऐड करना। तो ये एडिशन है। अब देखें, याद रखिएगा जब भी एडिशन का ऑपरेशन आप लोग अप्लाई करेंगे हमेशा वो राइट साइड से शुरू होगा। क्लियर? राइट साइड से आप लोग ये ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं 5 प्लस 9। तो 5 प्लस 9, या तो आप इसे इस तरह बोल सकते हैं 5 प्लस 9, या आप लोग इसे उल्टा भी बोल सकते हैं 9 प्लस 5, या आपकी मर्जी। तो 5 प्लस 9, 5 में आप लोगों ने कितने प्लस करने हैं? 9। अब इसका आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। 5 इसमें प्लस कितने करने हैं? 9। तो 6 7 8 5 ये हैं, तो 9 इसमें ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5, ये 10 हो गए। 6 7 8 9, 10 और 4 14। 4 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। हमेशा राइट वाली वैल्यू नीचे रह जाती है और लेफ्ट वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है। सो 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, 0 क्या है? अब 0 को आप लोग किस तरह करेंगे? इस तरह नहीं, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसे इस तरह याद रख लें, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। अब 4 में आप लोग कुछ नहीं ऐड करेंगे तो कितना बचेगा? सिंपल 4। तो उससे 4 में जब 0 ऐड किया तो बचा 4, और ये 1 भी तो बचा है ना, ये भी इसमें ऐड ही होगा। तो 4 प्लस 1 5। नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 1 2 1, 2 से आगे 1 प्लस करें तो 3, एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ आया होगा। ये नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके आप लोग दोबारा देख सकते हैं। अब हम लोग
इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी हार्ड होगी थोड़ी सी वो, लेकिन समझ सबको आएगी इंशाल्लाह। लिख लें 6 6 7 7 8 5 5 2 4 1। इनके दरमियान क्या करना है हमें? एडिशन, प्लस करना। 8 प्लस 1 कितने हो गए? 9। 8 प्लस 1 9। 7 7 प्लस 4, सोचे जरा क्या आएगा? बिल्कुल ठीक 11। 1 इधर आया 1 इधर कैरी, वैसे जैसे राइट वाली वैल्यू नीचे और लेफ्ट वाली वैल्यू ऊपर कैरी। ये भी इसमें प्लस होगी तो 1 प्लस 7 7 प्लस 1 1 प्लस 7 8 8 प्लस 2 10 0 इधर आया 1 इधर कैरी। 6 प्लस 1 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5, सोचे जरा क्या आएगा? जल्दी जल्दी 12 2 इधर आया 1 इधर कैरी। 1 प्लस 6 7 7 प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा 12 एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर? अब इसके बाद मैं लोगों को फिर बता दूं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख ले दोबारा से, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा पहली मरतबा में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके सेकंड ऑपरेशन की तरफ, जो कि क्या है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में ये होता है आपको जो दो वैल्यूज दी थी, सपोज मुझे एक वैल्यू दी हुई है और बोला है इस वैल्यू दो वैल्यूज के दरमियान ऑपरेशन अप्लाई करो, जो कि ऑपरेशन है माइनस। ये बात याद रखिएगा कि ऑपरेशन दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान अप्लाई होता है। तो मुझे दो वैल्यूज देती हूँ, उनके दरमियान बोला गया है कि ऑपरेशन अप्लाई करें माइनस का। तो जो माइनस का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को निकाल देते हैं। सपोज मुझे यहाँ दिया 5, बोला 2 को माइनस करो, तो मैं इस 5 में से ये 2 निकाल दूंगा, ये 1 और ये 2 निकाल दिए, कितने बचे? 3। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। 9 9 9 1 1 माइनस करना। 9 में से 1 माइनस करें, कितने बचेंगे? 9। ये आपको 9 वैल्यू 9 नजर आ रही, इसमें से 1 माइनस करना है तो मैंने एक वैल्यू निकाल दी, कितने बचे? 8। इसका बताया क्या होगा? 8। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, अब इसकी भी जरा एक और एग्जांपल करें, थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ी सी, बिल्कुल ज्यादा नहीं जी। तो शुरू करते हैं। 9 6 5 2 1 3 9 6 2 5। हमेशा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन वाला भी राइट साइड से शुरू होता है, तो बताएं 1 में से 5 को माइनस करें। 1 में से 5 को माइनस, ये क्या सोच सकते हैं? 1 में से 5 कभी माइनस नहीं हो सकता बेटा, याद रखिएगा। इसको माइनस करने का एक तरीका है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन 1 में से 5 कभी भी माइनस नहीं हो सकता। अब सॉल्यूशन क्या है इसके पास? हमारा तरीका यह है कि अगर आपके पास ये वैल्यू कम है इससे, तो आप लोग अपनी साइड वाली वैल्यू से उधार ले सकते हैं। क्लियर? साइड वैल्यू आपकी वैल्यू का 2 में से आप एक उधार ले लेंगे, यहाँ कितने बचेंगे? एक आप उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 1 और 1 कितने बन गए? 11। 11 में से 5 को माइनस करें, चलिए माइनस करें। 11 में से 5 को माइनस करें, सोचे जरा दिमाग में करके देखिए जरा फिंगर्स पर अपनी। उम्मीद आप लोगों को आंसर आ गया होगा। 11 माइनस 5 आंसर इज 6। क्लियर? अब यहाँ क्या बच गया था हमारे पास अगले वाले स्टेप पे? 1, क्योंकि 2 तो खत्म हो गया, तो 1 में से 2 माइनस
नहीं हो सकता। अब वही काम दोबारा करेंगे, इस वाली बराबर वाली टर्म से उधार लेंगे, 1 रुपया उधार लेंगे। 5, यहाँ क्या बच गया 4, 1 उधर चला गया तो क्या बन गया 11। 11 में से 2 माइनस करें, 11 में से 2 माइनस करेंगे, सिंबल सबको आ गया होगा 9। क्लियर? अब यहाँ क्या है 4 में से 6 माइनस करें मैं माइनस, चलिए मैं करवा देता हूँ। दोबारा से उधार लेंगे क्योंकि 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता बेटा, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो माइनस नहीं होगा। 1 इधर आ गया, 14 बन गया। 14 में से 6 माइनस करें, 14 में से 6 माइनस करना है, सोचिए जरा क्या होगा। अब देखिए मैं इसका आपको एक आसान तरीका और बता देता हूँ। आप यहाँ 14 लाइंस ड्रॉ करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 लाइंस ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने, माइनस कितनी करनी है 6, तो 6 लाइंस को कट कर दे, 1 2 3 4 5 6। जो कट हो गई है उनको छोड़ दें और बाकियों को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। कोई मसला हो तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, जरूर समझ आ जाएगा। 5 में से 9 को माइनस करना है, फिर वही मसला नहीं हो सकता, दोबारा एक कैरी लेंगे। 15 में से 9 को माइनस करना है, दोबारा वही करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 लाइंस ड्रॉ की, बीच में से 9 काट दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच गया आपके पास आंसर। अब लास्ट में क्या बचा है 8 माइनस 3। अब ये तो आप लोग बच्चों का 5 बचेगा। क्लियर? सब्ट्रैक्शन में उम्मीद है कि मसला नहीं होगा, अगर कोई मसला हुआ बच्चों तो आप लोग वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। So your next operation is multiplication. That's your third operation, multiplication. अब multiplication में क्या होता है, multiplication क्या होता है मतलब मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना, वैल्यू को इंक्रीज कर देना। अब इंक्रीज किस सूरत में, अब आपको एक वैल्यू दी हुई है और दूसरी वैल्यू दी हुई है, बोला इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन अप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन का, तो इस वाली वैल्यू को आप इतने गुना बढ़ा देंगे। अब उसकी एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल सी ले लें, यहाँ मुझे दी हुई है 2 और यहाँ दिया हुआ है 4, इनको बोला उन्होंने मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई किस तरह मल्टीप्लाई आ गया, तो यहाँ तो मैं इस वाली वैल्यू को इतने गुना बढ़ा दूंगा, यहाँ तो इस वाली वैल्यू को इतने गुना बढ़ा दूंगा। इतने गुना का मतलब क्या है, अब वो सुन ले। या तो 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़े, सिंपल आपके लिए 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़े वो आंसर आ जाएगा, या 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ ले। अब मैं 2 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ता हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 4 का टेबल यहाँ 2 टाइम्स पढ़ ले, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ आप इसको इसके टेबल पे पढ़ लें या इसको इसके टेबल पे पढ़ लें, वो आपकी मर्जी। तो एक एग्जांपल करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ, जिससे आप लोगों को ये जरा क्लियर हो जाएगा। और तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं, जो कि आप लोग ले लें एक वैल्यू 36 सपोज एंड 24 मल्टीप्लिकेशन। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन भी राइट साइड से स्टार्ट होती है, तो 4 6 टाइम्स आप लोग पढ़ेंगे। या 4 का टेबल कितनी दफा पढ़ेंगे, 6 दफा,
या 6 का टेबल आप लोग कितनी दफा पढ़ेंगे? 4 दफा। तो टेबल पढ़े, 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 4 4 are 16, 4 5 are 20, 4 6 are 24। आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4 and 2। राइट वाली वैल्यू नीचे आ गई, ऊपर वाली यहाँ कैरी चली गई। 4 3 are 4 का डबल 3 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 12, 12 plus 2 40। एक वैल्यू खत्म हुई, यहाँ क्या आ गया? क्रॉस। ये एक रूल है, आप लोगों ने ये वैल्यू खत्म की तो नीचे ही आएगा एक क्रॉस। अब इसके आगे वैल्यू लिख देंगे और याद रखिएगा वैल्यू हमेशा वैल्यू के नीचे लिखी जाएगी। 2 6 are 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 12, 2 इधर आया, 1 इधर कैरी, 2 3 are 6। इसको छोड़ देना, जो इसके साथ आई ना, इस वाली वैल्यू के साथ ये आई है, इसको नहीं करना आप लोगों ने। 2 3 are 6, 6 plus 1 7 प्लस। अब याद रखिएगा जब भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके अंदर एडिशन जरूर होगी। तो 4 प्लस, इसको x को बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, 0 है। 4 plus 0 4, 4 plus 2 6, 1 plus 7 8, 864। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहली कोई एग्जांपल। अब इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको उससे और क्लियर हो जरा। तो इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं को सही से समझा सकूं। हमारी एग्जांपल इसकी घबराना नहीं है, सही है? तो वैल्यू ले लेता हूं मैं, जैसे कि ले लिया मैंने 3 4 5 और ले लिया मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5, जैसे आपकी मर्जी। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन स्टार्ट कहां से होगा? राइट साइड से। 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़े, क्या आएगा? 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15। 5 इधर आया, 1 इधर कैरी, 3 4 are 12, 12 plus 1 13, 3 इधर आया, 1 इधर कैरी, 3 3 are 9, 9 plus 1 10। वही एक वैल्यू खत्म हुई तो एक क्रॉस। 2 5 are 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़े, 2 5 are 10, 1 इधर आया, 0 इधर आया, 1 इधर कैरी, 2 4 are 8, 8 plus 1 9, 2 3 are 6, वैसे का वैसे ही आ गया। एक वैल्यू खत्म, दो वैल्यू खत्म, तो दो क्रॉस लगा दी। क्लियर गाइस? अब स्टूडेंट्स थर्ड वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 1 5 are 5, 1 4 are 4, 1 3 are 3। एनी प्रॉब्लम? अब वही मल्टीप्लिकेशन का एडिशन होगी। 5 plus 0 plus 0 अगेन 5, 3 plus 0 plus 0 अगेन 3, 0 plus 9 9, 9 plus 5 14, 4 इधर आया, 1 इधर कैरी। अब इनको ऐड करेंगे, 1 plus 1 2, 2 plus 6 8, 8 plus 4 12, 2 इधर आया, 1 इधर कैरी, 3 plus 1 4, 4 2 4 3 5 and that's your answer। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व। अब हम लोग चलेंगे अपने लास्ट ऑपरेशन की तरफ, जो कि है सबको पता डिवीजन। इसको रब कर लें अच्छे से। तो फोर्थ ऑपरेशन डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब उर्दू में होता है तकसीम कर देना। तकसीम कर देना, हिस्सों में तोड़ देना। सपोज मैं आपको बोलता हूं 5 को तकसीम करें 4 पार्ट्स में, मतलब होता है पार्ट्स में, हिस्सों में। पार्ट्स भी हिस्से होते हैं। तो 5 को 4 से डिवाइड करने का मतलब 5 को 4 हिस्सों में तकसीम कर दें। क्लियर? तो अब इसकी एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपको देता हूं एक सिंपल सी छोटी सी, 9 को
डिवाइड कर दें 3 से, तो मैं इसको वैसे किस तरह बोलूँगा, 9 को तकसीम कर दें 3 हिस्सों में। वो किस तरह करूँगा, इस तरह कुछ शो करते हैं डिवीजन का साइन। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा अंदर आती है 9, छोटी वाली वैल्यू बाहर। 3 का टेबल ये हम लोगों ने करना किस तरह के, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 है। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 9 है, 3 3s are 9, 3 3s are 9, इन दोनों को कर देंगे माइनस। अब माइनस क्यों किया, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लास्ट में आंसर निकालने के लिए ऐड किया था, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। और एक और बात याद रखिएगा, वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। तो आंसर क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे 0 आंसर, बट नहीं। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में आंसर नीचे आता था, डिवीजन में आंसर ऊपर आएगा 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3। क्लियर। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। तो एक और एग्जांपल मैं आपको इसकी बता देता हूँ। 38 डिवाइडेड बाय 4। सपोज अब 38 को आप लोग 4 से डिवाइड करें भाई, याद रखिएगा हमेशा जो पहली वैल्यू आप लोग लेते हैं, जो इस वैल्यू को पहली वैल्यू तक टेबल इसका बढ़ते हैं। अगर हम आप लोग सपोज करें इसकी पहले 2 ले लें, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में चीज समझा दूंगा। अब देखिए 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक 3 आए। 2 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक 3 आए। अब 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो 4 तो 3 से ऊपर चला गया। तो आप लोग क्या करेंगे, जब वैल्यू ऊपर चली जाए तो जो उससे कम वैल्यू होती है, जैसे 2 का टेबल 2 1 जा 2, 3 से कम है, वो यूज करेंगे। तो 2 1 जा 2, माइनस कर दिया, 3 में से 2 माइनस किए, 1 बचा 8। अब देखें 8 ऊपर है, हमें तो ये नीचे चाहिए, तो क्या करेंगे, टांग पकड़े इसकी और खींच के नीचे ले, सही है। 8 को खींच के नीचे लेंगे तो 1 के साथ आ जाएगा। 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे तो 8 के 18 आए। सोचो, चलिए मैं बता रहा हूँ। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18। शाबाश, 2 9 are 18। माइनस कर दिए, 8 में से 8 गए 0, 1 में से 1 गया 0। आंसर क्या आया, 0 नहीं, आंसर आ गया आपके पास 19। कोई मसला भाई। अब एक और इसमें पॉसिबिलिटी आती है, तो मैं जरा आपको वो बता दूं। याद रखिए एक और बात जरा, कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोग हमेशा राइट साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिवीजन वो वाहिद है जिसमें आप लोग लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन करते हैं। मतलब अजीब है कि दोनों में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में चीजें सेम है और डिवीजन में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे, आप उन तीनों में सवाल यहाँ से शुरू करते थे राइट साइड से, इसमें आप लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। उनमें आंसर आता था नीचे, इसमें आंसर आ रहा है ऊपर। पर टेंशन नहीं लेनी आपने, इसका आंसर ऊपर आया उसे हम नीचे लेकर आए। तो अब एक और पॉसिबिलिटी आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जरा एक सवाल, एक एग्जांपल इसकी और कर लेते हैं। सो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 4 8 2 6। मैंने इसकी एग्जांपल ले ली, क्लियर। तो अब मैं सॉल्व करूंगा ऐसे। देखिए 12 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक 4 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं आता ना, तो आप इन दोनों को टर्म्स साथ ले लेंगे। तो 12 का टेबल वहां तक पढ़ना है जहां तक 48 है। तो जरा 12 का टेबल रिवाइज करें, आप लोगों को अगर याद है तो 12 का टेबल रिवाइज करें जहां तक 48 है।
सोचिए जरा। और जब मैं आंसर लिखूंगा तो देखिएगा आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, बताइएगा, बल्कि बताएंगे कैसे, देख लीजिएगा बस कि आपका आंसर सही था कि नहीं। 12 4s are 48, अब इन्हें कर देंगे माइनस। 12 4 था किस तरह, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48। 48 में 48 माइनस के पीछे का बच गया 0, 2 नीचे उतार लिया। और 12 का टेबल तो आप लोग 2 तक पढ़ नहीं सकते, तो आपको मजबूरी है कि आपको एक और नंबर चाहिए जो कि आगे बच चुका है, तो आपको इसे भी नीचे लाना होगा। लेकिन आप इसे नीचे इतने आराम से नहीं ला सकते, बहुत जिद्दी है भाई ये, पैसे लेगा आपसे नीचे आने के। तो आप लोग अगर इसको नीचे लाना चाहते हैं तो आपको ऊपर इस वाली वैल्यू को जुर्माना देना होगा। जुर्माना समझते ना भाई। तो अगर आपको एक साथ 2 वैल्यूज नीचे उतारनी, जैसे अभी 2 उतारे तो अभी इसी के साथ आपको 6 उतारना है, तो आपको ऊपर एक जुर्माना देना पड़ेगा, एक अंडा या 0 बोल देते हैं जिसे, तो 0 को ऊपर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसे भी नीचे उतार सकते हैं। क्लियर? अब 12 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे 26 आए। 12 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 26 है। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, ये तो ऊपर चला गया 26 से, तो घबराना नहीं है। 12 जो इससे पहले वैल्यू आती है वही लिख लें। 12 2s are 24, 6 में से 4 का 2 बच गया, ये वैसे ही 0 बच गया, ये भी 0। आंसर क्या आएगा, इसको तो मिटाएंगे, 0 अगर पहले हो तो उनकी नीड नहीं होती लिखने की। 2 बच गया, अब 2 के तो आगे कोई वैल्यू नहीं उतारने की, तो अब ये प्रॉब्लम आ गई। लेकिन फिर वही बात, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, इसका भी सॉल्यूशन है। जो ये लास्ट में आंसर बचता है इसे आप लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ये होता है आपके पास आपके गिवन सॉल्यूशन का रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो बाकी बच चुका होता है। देखिए 2 अकेला बच गया ना, तो इसलिए इसको रिमाइंडर बोल दिया आप लोगों ने। आंसर आप लोगों का क्या था 402, और रिमाइंडर क्या बचा था 2, 402 R2, so that's your answer। तो यहाँ पर आके हमारे तमाम ऑपरेशंस खत्म होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, वीडियो आपके पास होगी, मौजूद होगी। एवरी टाइम जब भी दिल करे तो देखें आप लोग इसे। काम आप लोगों को दिया जाएगा और काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप लोगों ने कॉपी में सॉल्व करना है। कॉपी मेरे पास चेक होने के लिए आएगी, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा नीट एंड क्लीन काम करे, इंडेक्स और कॉपी मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो तब के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।